डियर स्टूडेंट्स, हमने मोलिकुलरिटी और ऑर्डर की बात कर ली थी। आज बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए मैं आपको एक फ़ोटो सेंड करूंगा आपके व्हाट्सएप पर। उसमें मैंने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल के जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए निकाल के दिखाया है। आप वहां जा कर के चेक करें एक बार। फिर भी ये जो सेक्शन है इसमें डायरेक्ट यूनिट लिखी हुई है रेट कांस्टेंट्स की, तो ज़रा इस पे ध्यान देते हैं। के बराबर मोल 1 माइनस के एन, लीटर n माइनस के 1 और टाइम इनवर्स 1। एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है जहाँ, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 रख लो। तो आपके लिए जो जीरो ऑर्डर की यूनिट आएगी रेट कांस्टेंट की, वो आएगी k बराबर, क्योंकि k क्या है यहाँ रेट कांस्टेंट है, मोल पर लीटर पर टाइम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर n बराबर फर्स्ट ऑर्डर है और n क्या है यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, n की वैल्यू 1 रखोगे तो इसमें से सब कैंसिल हो जाएगा और k बराबर टाइम इनवर्स आएगा। k की जो यूनिट है यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट है टाइम इनवर्स आएगा। फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर n बराबर 2 रखोगे तो आपका k बराबर लीटर, मोल माइनस के 1 और टाइम माइनस के 1 आएगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आएगा। अब ये जो रेट कांस्टेंट है इसको मैंने निकाल के भी दिखाया है, वो मैं फ़ोटो सेंड करूंगा आपको, उसमें आप चेक कर लेना। इसके बाद बात करते हैं इन द केस ऑफ द गैसियस रिएक्शन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस आर टेकन। मोल जो अगर गैसियस रिएक्शन, अगर लिक्विड रिएक्शन है या सॉलिड रिएक्शंस हैं उनमें कंसंट्रेशन ली जाती है, जबकि जो अगर गैसियस रिएक्शन है उनमें कंसंट्रेशन ना लेकर के रिएक्टेंट्स का प्रेशर लिया जाता है। जैसे के बराबर ATM 1 माइनस के 1 टाइम इनवर्स, एन बराबर नंबर ऑफ द ऑर्डर ही है। जीरो ऑर्डर के लिए टाइम जो है के की जो यूनिट आएगी वो एटम पर टाइम आएगी, जो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स ही आएगी, टाइम इनवर्स ही आएगी। इसी तरह से हम आगे की बात अगर करें, ये इस तरह से सेक्शन पूरा हो जाता है और हम आगे की बात करते हैं। और आगे आपके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। देखिए, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन निकाल रखी है। आगे की बात करते हैं और आगे आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी है। मैं इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ता हूँ और वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करने का काम करता हूँ। द पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 3 × 10⁻² पर हार। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? प्यारे बच्चों, इसमें कुछ निकालना ही नहीं है, आपका पर हार है। तो यूनिट जो आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन की जो यूनिट है, उस रेट ऑफ द रिएक्शन की जो यूनिट है उस यूनिट से देख करके इस रिएक्शन की ऑर्डर पता की जा रही है। आप देखिए, जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो पर टाइम होती है, यहाँ पर हार है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द यूनिट रेट कांस्टेंट दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द रेट कांस्टेंट unit of the rate constant, this is the first order reaction. Next, the value of the rate constant is 1 point into 10⁻² मोल पर इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ये आपको रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आपको लिखी हुई है उससे आपको पता लग जाएगा क्या ऑर्डर होगा। हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ के? आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट कांस्टेंट दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि आप जो मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स देख रहे हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन है वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है उससे आप ऑर्डर को पहचान पा रहे हैं। According to the unit rate constant, this is the second order reaction. Value of K increase and the pressure of the catalyst. Yeah, friends, in the presence of catalyst, the value of K increase. क्योंकि catalyst के presence में rate of the reaction fast हो जाएगा, और rate of the reaction अगर fast होगा तो K की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि मोल पर लीटर कंसंट्रेशन जो है वो तो फिक्स रहेगी, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन मोल पर लीटर की इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी रेट कांस्टेंट जो है तीन ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, तो उससे भी रेट कांस्टेंट अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन? इट इज़ प्रीडोमिनेंटली कांस्टेंट एंड डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। इट इज़ प्रीडोमिनेंटली कांस्टेंट एंड डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। बात सही है, केवल नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट, बाकी और चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। कैटलिस्ट के डालने से भी रेट ऑफ द रिएक्शन में चेंज आता है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन में चेंज आएगा तो उसका ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट वेराइटी विद रिएक्टेंट कंसंट्रेशन? हाउ डज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट वेरी विद द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन? नो, दे आर नॉट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये याद रखें आप।
व्हेन इन द रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। हाँ, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट को आप रेट कांस्टेंट भी कह सकते हो, और रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ द रिएक्शन तब बराबर होते हैं जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिमोलिकुलर होती है, यानी 1 मोलर होती है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर या यूनिमोलिकुलर या यूनिटी रखोगे तब रेट कांस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए से प्रोडक्ट बना, ये फर्स्ट ऑर्डर एक रेट लॉ लिख रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर, देखिए मैंने कहा कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसने पहले ही बता दिया है रिएक्शन में कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो रेट लॉ लिखोगे R बराबर के A की पावर 1। अगर ये ना बताता फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट लॉ लिखा ही नहीं जा सकता था इस रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। रेट बराबर के, ये दो ए और बी दो दे रखे हैं, ऑर्डर पता करना है। पहले वाले में के ए बराबर 1/2, बी 3/2, 1/2 प्लस 3/2 को जोड़ दे के 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में जो बी है, के बराबर ए 3/2, बी की पावर -1, इसको 3/2 -1 करोगे तो 1/2 हाफ ऑर्डर रिएक्शन होगा। नेक्स्ट की बात करें तो फॉर द रिएक्शन ए प्लस के 2b प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाई R के A की पावर हाफ P की स्क्वायर। व्हाट इज द ऑर्डर, दोनों को जोड़ दे, 1/2 प्लस के 2 को जोड़ के 5/2 आ जाएगा। योर Cl2 प्लस के 2NO इज इक्वल टू 2NOCl। रेट आपके लिख दिया है इसमें, तो इसमें थर्ड ऑर्डर होगी दोनों को जोड़ करके, 2A प्लस के B प्लस के C D प्लस के 2E बना। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन A, यानी विद रेस्पेक्ट टू A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर इन द B एंड जीरो ऑर्डर इन द सी। व्हाट इज द रेट लॉ, रेट लॉ लिख दो। ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है तो बी की पावर 2, सी के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है तो सी की पावर 0। इफ द कंसंट्रेशन इज डबल ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, अगर सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दिए तो रेट लॉ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कर देते हैं डबल। R बराबर के 2 डबल कर दी, 2 गुना 1 कर दिए तो 2 गुना 1 की 1 पावर 1 है तो 2 रह जाएगा, 2 गुना 1 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, और 2 गुना 1 की पावर 0 है तो 1 रह जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी रेट जो है वो 8 गुना हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे बच्चों। उसके बाद बात आगे करेंगे ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के रेट एक्सप्रेशन की, यानी हमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की रेट एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप उस फॉर्मूले को ड्राइव, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। इससे आप उसमें डेटा रख करके आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट निकाल सकते हो। देयर आफ्टर वी विल डिस्कस दिस।